Good morning to all of you. Now today we will continue the chapter The Nazism and the Rise of Hitler, and today our topic is the Nazi world view. As yesterday we studied it, but to continue the further topic we should study this topic again. Okay. According to Nazi ideology, there was no equality between people but only racial hierarchy. The Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating and all those who were considered undesirable. देखिए, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी क्या थी कि हिटलर का मानना था कि सिर्फ और सिर्फ जो इनकी रेस है, मींस जो रेस है आर्यन, ठीक है, जो आर्यन है, ठीक है, नॉर्डिक आर्यन, यही सबसे ज़्यादा क्या है, सुपीरियर है, और बाकी जितने भी आप कहेंगे जितने भी बाकी रेस हैं वो सब उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि जो भी अच्छे पोस्ट होंगे, अच्छे जितने भी जॉब्स होंगी, उन सब में किसको आना चाहिए, नॉर्डिक आर्यंस को आना चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन्होंने क्या कर रखा था कि ये एक ऐसी सोसाइटी चाह रहे थे जिसमें प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग होते थे उनको ये अनडिज़ायरेबल कहा करते थे, ठीक है। और स्पेशली जो हिटलर थे ये ज्यूज़, जिप्सीज़, ब्लैक्स, इन सब से बहुत ज़्यादा, ठीक है, इरिटेट होते थे। रीज़न क्या था कि इनका कहना था कि हम ही सुपीरियर हैं, हमारी ही रेस सुपीरियर है, और बाकी जो ज्यूज़ हैं वो तो ये मानते थे कि ये क्या है, इन्होंने मारा है किसको, जीसस क्राइस्ट को, ज्यूज़ ने ही मारा है, इसलिए उनसे बहुत चिढ़ते थे। लेकिन मेन रीज़न ये था इनके फादर की डेथ जो हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यूज़ का हाथ था, इसलिए ये और ज़्यादा चिढ़ते थे, ठीक है, मेन रीज़न यही था। लेकिन ये बाकी लोग से भी चिढ़ते थे, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक आर्यन को ही सपोर्ट करते थे, और जितने भी अच्छी पोस्ट थी, टीचर्स थे, उन सब में नॉर्डिक आर्यंस ही हुआ करते थे। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंगस्ट्रीम और लिविंग स्पेस, ठीक है। तो इनकी जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी ये जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस हुआ करती थी, ठीक है। और इसमें कहते हैं इसमें उसी का स्पेस रहने का जो क्या हो, डिज़ायरेबल हो, मतलब उनकी नज़रों में डिज़ायरेबल हो। और वैसे तो आपको पता ही है कि ज्यूज़, जिप्सीज, ब्लैक, रशियन, जो रशिया के रहने वाले लोग थे, या पोल्स, या मतलब मीन्स पोल्स मीन्स हु बिलोंग टू पोलैंड, ठीक है, जो पोलैंड से बिलोंग करते थे उनको पोल्स कहते थे, उनको भी ये क्या मानते थे, अनडिज़ायरेबल ही मानते थे, ठीक है। इनका मानना था कि पूरे जर्मनी में सिर्फ नॉर्डिक आर्यन ही रहें, ठीक। तो ज्यूज़ वर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, याद रखिएगा ज्यूज़ ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था नाजी जर्मनी में। हिटलर बिलीव्ड इन pseudo scientific theories of race which said that conversion was no solution to the Jewish problem. इनका कहना था, हिटलर इस थ्योरी में बिलीव करते थे, ठीक है, कि ज्यूश प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, बस एक ही सोल्यूशन है, इट कैन बी सॉल्व बाय देयर टोटल एलिमिनेशन, कि हम इनका क्या करें, एलिमिनेशन कर दें। फ्रॉम 1933 to 38 द नाजीज टेरराइज्ड, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. 1933 से 38 में नाजी जो पार्टी थी उन्होंने इतना ज़्यादा टेरराइज़ किया लोगों को, इतना ज़्यादा सप्रेस्ड किया कि वो लोग देश को छोड़ के चले जाएं। और नेक्स्ट फेज़ आता है 39 से 45 के बीच में, मतलब जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर। आपको पता ही है कि मतलब वर्ल्ड वॉर के पहले तो उन्होंने बहुत टेरराइज़ किया ही, लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो जितने भी उस समय वो क्या कर रहे थे कि जितने भी लोग थे जो इनके मतलब अकॉर्डिंग अनडिज़ायरेबल थे, उनको ये पोलैंड में ले जाके गैस चैम्बर में मार देते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशियल यूटोपिया की। तो हम बात करें तो जीनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जीनोसाइड और जो वॉर था, लड़ाई थी, ठीक है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे उस समय, क्योंकि एक तरफ लड़ाई होना और दूसरी तरफ ये जो इनका एक फंडा था, ठीक है, ये दोनों एक ही तरह से काम कर रहे थे।
ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड, जो ऑक्यूपाइड पोलैंड था उसको डिवाइड कर दिया गया। एंड पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, ठीक है। और क्या किया गया, जो मतलब पोल्स के लोग थे, ठीक है, जो वहाँ पोल्स में रहने वाले लोग थे, उनको इन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने मजबूर किया कि वो अपने घरों को छोड़ के चले जाएं। एंड प्रॉपर्टीज़ बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। और इन्होंने क्या किया, जो ऑक्यूपाइड, याद रखिएगा कि जो जर्मन्स थे इन्होंने क्या किया, पोलैंड पे तो ऑक्यूपाई किया ही किया, बल्कि पूरी यूरोप में भी करना चाहा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। हिटलर का ये मानना था कि हम स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी को तभी बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जब ये पूरी तरह से किस पे बेस्ड हो, नाजी आइडियोलॉजी पे, ठीक है। ऑल स्कूल्स वर गिवन जर्मन टीचर्स, और सभी स्कूल्स को जर्मन टीचर्स प्रोवाइड किए गए। और अदर जितने भी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ज्यूश थे, जितने पोलैंड के लोग थे, इन सबको ये इन्होंने राइट ही नहीं दिया था कि वो पढ़ाएं। चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और इसका रीज़न भी जान लीजिए कि जो जर्मन टीचर्स थे भाई, वही तो नाजी आइडियोलॉजी को सही ढंग से बता पाएँ, क्योंकि वो उनके सपोर्टर थे। और बाकी जो ज्यूश थे, जो पोलैंड के लोग थे, पोलिश थे, ये सब क्यों इनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहेंगे भाई, क्योंकि वो सच्चाई ही तो बताएंगे ना कि क्या चल रहा है देश में और क्या होना चाहिए, कि हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। तो वो इन टीचर्स को अपॉइंट करते ही नहीं थे, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, जो भी टीचर अपॉइंट होगा, तो अगर वो हिटलर के खिलाफ बोलेगा तो क्या होगा, हिटलर की जो भी कैरेक्टर उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी रीज़न से इन्होंने क्या किया था, जर्मन्स, ठीक है, जर्मन जो टीचर्स थे उनको क्या किया था, उन्होंने अपॉइंट किया रखा था। और वो लोग उनकी नाजी आइडियोलॉजी को बहुत ही डिटेल से और अच्छे ढंग से बताते थे। क्योंकि ज्यूश अगर टीचर होगा तो वो बताएगा ना कि हम हाउ मच वी सफ़र नाउ अ डेज़, कि बताएंगे ना कि हम इन दिनों कितना सफ़र कर रहे हैं। या हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो पहले हम सही ढंग से, जब से हिटलर, जब से मेरे साथ ऐसा होने लगा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को पढ़ाते समय ये बात बताएंगे। तो इसलिए एडोल्फ हिटलर ने ये डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, कि हम जर्मन टीचर्स को ही अपॉइंट करेंगे। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या था कि चिल्ड्रंस वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब चिल्ड्रन को भी उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था। एक तो थे डिज़ायरेबल और दूसरे थे अनडिज़ायरेबल, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स आपको पता है कि वो उन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने 2 ग्रुप बना रखे थे। तो डिज़ायरेबल में वो स्टूडेंट्स थे जो इनके अकॉर्डिंग क्या थे, मिलिट्री में ज्वाइन कर सकते, मिलिट्री को लड़ सकते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ वो नॉर्डिक आर्यंस थे। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर रखा था, मिलिट्री में भी आप देखेंगे तो इन्होंने नॉर्डिक आर्यन को ही प्लेस दी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मोस्टली इन्हीं को रखा था, ठीक। इससे क्या था कि और जो लोग बेचारे हैंडीकैम्ड हुआ करते थे, उनको ये कहा करते थे कि ये लोग अनडिज़ायरेबल, क्योंकि हमारे देश के लिए लड़ नहीं सकते, तो इनको राइट भी नहीं है कि ये हमारी मिलिट्री को ज्वाइन करें या कोई भी अच्छी पोस्ट में जाए। स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट बुक्स थी वर रिटन फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल वाज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। जो टेक्स्ट बुक थी उन्होंने दोबारा से लिखवाई, और इसमें क्या था आपको पता है, इसमें सिर्फ और नाजी आइडियोलॉजी के बारे में लिखवाया था, सिलेबस में भी उसको इंक्लूड करवा दिया था। और ये हो गया था कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ नाजी के बारे में ही पढ़ाना है। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल्स वाज टू नर्चर द स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि जो भी स्पोर्ट्स में जो भी फंक्शंस होते थे, ठीक है, उन सब में क्या आ गया था, एक वायलेंस और एग्रेशन था। क्योंकि इन लोग क्या करते थे स्पोर्ट्स में, अगर मान लीजिए एक तरफ नाजी पार्टी के सपोर्टर मीन्स नॉर्डिक आर्यंस हैं के बच्चे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर दूसरे रेस के बच्चे हैं, तो ये लोग क्या करते थे पता है आपको, ये लोग बहुत ही ज़्यादा पार्शियलिटी करते थे गेम में भी, ठीक है। 10 year olds हैड टू एंटर जंग वॉक। और जो भी बच्चा 10 साल का हो जाता था, सो ही हैड बाउंड टू ज्वाइन जंग वॉक। तो वो बाउंड होता था जंग वॉक को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और उस समय क्या था आपको हम बता,
10 ईयर के जब होते थे वो तो उनको जंग बुक में इसलिए जाया जाता था क्योंकि वो उन्हें मिलिट्री की थोड़ी चीज़ें सिखाई जा सके। और जब यही बच्चे 14 ईयर्स के होते थे तो इन्हें क्या करना पड़ता था, इन्हें यूथ जो उन्होंने ग्रुप बना रखा था, ठीक है, यूथ जर्मन का, तो उसे ज्वाइन करना पड़ता था। इसमें क्या था कि इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, इनको 14 से 16 ईयर तक ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद इन्हें ज्वाइन करना पड़ता था फाइनली मिलिट्री को, और इसमें अपना पूरा 100% देना पड़ता था, ठीक है। तो हिटलर ने पूरी तरह से मतलब अब देखिए पूरी तरह से उन्होंने कब्ज़ा तो कर ही रखा था, प्लस ये जो वहाँ की मदर होती थी, यानी कि जो भी जर्मन्स में जो मदर्स होती थी उनको ये कहते थे, हमने ऐसे ही बताया था कि जो ये मतलब स्वस्थ बेटे को जन्म देती थी उनको ये क्या देते थे, जैसे जिन्होंने 8, ठीक है, सन को पैदा किया तो इनको वो क्या देते थे, उनको वो गोल्ड देते थे। और 6 जो सन को क्या देती थी, बर्थ देती थी, उनको वो देते थे 6 सिल्वर कॉइन्स। और जो 4 बेटों को जन्म देती थी उनको वो ब्रॉन्ज मेडल देते थे। अगर गलती से उन्होंने क्या कर दिया, कोई अनडिज़ायरेबल बच्चा, ठीक है, जन्म दे दिया, यानी कि वो हैंडीकैप्ड हो, तो फिर उनको वो पनिश किया करते थे, ठीक है, और कभी कभी मरवा भी देते थे कि आप किसी काम के नहीं हो, आपने एक भी बेटे को पैदा नहीं किया, और आपने पैदा किया तो डिसेबल्ड को किया, या फिर वो लड़कियों को भी जन्म लेने पे पनिश किया करते थे। और वो तो बिल्कुल भी ये मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे कि कोई मदर डिसेबल्ड बच्चे को पैदा करे। अब भाई ये चीज़ अपने हाथ में तो है नहीं, भाई वो मदर करती तो करती क्या। तो वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी हिटलर की इन पॉलिसीज से। ओके, सो वुमेन वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आयरन चिल्ड्रन। वुमेन्स जो थी, ठीक है ना, उनको भी क्या था, वुमेन को भी ये कहा गया कि आपको अच्छी मदर रहना है और आपको प्योर ब्लडेड आयरन चिल्ड्रन को ही बर्थ देनी है। दे वर इनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आयरन कल्चर एंड रेस। ये लोग बहुत बियर कर रही थी, ठीक है, क्योंकि इन्हें इनकरेज किया जा रहा था कि आप मैक्सिमम नंबर में मतलब सन को क्या दीजिए, बर्थ दीजिए। The art of propaganda. The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. They used films, pictures, radio, posters, etc. to spread hatred for Jews. एक्चुअली क्या था कि ये जो हिटलर थे इन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स जो थे, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें थी उनको पहली बात तो बैन कर दिया था कि जो इनके खिलाफ लिखते थे, और ये केवल उन्हीं को परमिशन देते थे जो इनके साइड में, इनके फेवर में लिखते थे, ठीक है। तो इन्होंने, हिटलर ने किया क्या कि इन्होंने जितनी भी फिल्म्स बन रही थी, जितनी पिक्चर्स थी, रेडियो थे, पोस्टर थे, उन सब में ये कहा कि आप ये जितना ज़्यादा हो सके ये फैलाइए कि हमें जीव से हेट करना है, नफ़रत करना है। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नाजिज्म था, यानी कि जो नाजी का विचार था, ये पूरे लोगों के दिमाग में बस चुका था और ये लोग ना चाहते हुए भी उसको सोचने के लिए मजबूर थे। टैप दिया इमोशंस, इन्होंने अपने इमोशंस को इन्हें कंट्रोल करना पड़ा एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिज़ायरेबल। और फिर ये उन सब से नफ़रत करने के लिए कहते थे जो क्या हो, अनडिज़ायरेबल हो, कहते उनसे नफ़रत करो, उन पे गुस्सा हो। ये इनका नाजियों का प्रोपेगेंडा था सबसे बड़ा। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये एक तरह से ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्या था, क्राइम ही था। पीपल सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज, लोगों को कहा गया कि आपको केवल नाजी की आँखों से ही देखनी है दुनिया। इसका मतलब जो नाजी कहे, अगर नाजी दिन को दिन कहे तो दिन कहिए, ठीक है, अगर वो रात को भी दिन कह रहे हैं तो भी आपको क्या कहना है, रात को भी दिन कहना है। एंड स्पोक द नाजी लैंग्वेज, और आपको नाजी लैंग्वेज ही बोलना है। At times even the Jews begin to believe in the Nazi stereotypes about them. और उस समय ज्यूज़ ने क्या किया, बिलीव करना शुरू कर दिया कि भाई हमें जब तक अभी रहना है तब तक नाजी स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग ही रहना होगा, ठीक है। अब उन्हें मतलब जो भी जर्मन्स के रहने वाले लोग थे उनकी लैंग्वेज से लेकर के उनकी आइडियोलॉजी सब कुछ चेंज कर दी गई थी। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, It was only after the war ended that people came to know about what had happened. वॉर के बाद जब वॉर अंत
हुआ, वार का अंत हुआ यानी कि वॉर ख़त्म हुआ, तो आपको पता ही है क्या हुआ कि बहुत ही बुरी तरह से इनको पनिश किया गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल ठीक है कोर्ट थी, उन्होंने क्या किया, ये कहा कि अब हिटलर और उनके सारे साथियों को पनिश किया जाना, जितने भी नाज़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं सबको पनिश किया जाना। ठीक है, तो हिटलर ने डर के मारे क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया था, उसकी फैमिली ने भी। ठीक है, और जो बाकी जो हिटलर पार्टी से जो मेन लोग थे, जिन्हें लगता था कि हम सबसे ज़्यादा पनिश किया जाने वाला है, उन्होंने भी क्या कर लिया, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। और आपको पता ही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि नाज़ी पार्टी सभी जितने भी वहाँ ज्यूज़ हैं, ब्लैक लोग रहते हैं, पोलिश हैं, रशियन, सबके जितने भी वो सफ़र कर रहे हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए उनको पनिश किया जाना चाहिए। और जैसे वो गैस चैम्बर में लोगों को मारते थे, सेम एज़ उनके साथ भी वही हमें ट्रीटमेंट करना होगा, वही प्रोसेस करना होगा जो वो किया करते थे। ठीक है, they just wanted to live even if it was for a few hours to tell the world about the Holocaust. वो केवल इंसाफ चाह रहे थे, जो ज्यूज़ थे वो केवल इंसाफ चाह रहे थे और कुछ नहीं, कि वो बताएं कि दुनिया को कि वो क्या क्या सह रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, ठीक है, जो उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। और लोग जो थे, अब देखिए जो हिटलर था जब उसका अंत हुआ तो ऐसे ही नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता है कि जो मतलब जापान था, जब उसने क्या किया था, उसने जब इंडो चाइना में अपना कब्ज़ा करना चाहा, ठीक है, पर्ल हार्बर में कब्ज़ा करना चाहा, तो फिर जब पर्ल हार्बर पे कब्ज़ा किया तो यूएसए तभी बौखलाया। उसने जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था हिटलर का जापान, वो क्या हो गया, वो खुद ही इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि वो क्या मदद करता। तो इस तरह से जब ये इस युद्ध का अंत हुआ, तो सारे के सारे ब्लेम फिर से जर्मनी पे लगाए गए कि जर्मनी ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जो बुरा करता है उसका एक ना एक दिन बुरा तो होता ही है। तो वही नाजिज़्म, ठीक है, जो आइडियोलॉजी रखते थे या नाज़ी पार्टी को सपोर्ट करते थे, उनके साथ भी हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर को यहाँ एंड हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक you have understood this chapter well. Have a nice day.